जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका प्रेम भाव आपके लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ जाएगा। आपके हृदय में आपके छोटे से लल्ला के लिए करुणा भाव और भी गहरा हो जाएगा। हमारे छोटे से बाल गोपाल, जब हम उन्हें अपने परिवार में लेकर आते हैं, जब वो हमारे घर आते हैं, हम पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, उनसे रिश्ता जोड़कर उनकी सेवा करते हैं। तो हमारे छोटे से लड्डू गोपाल भी अपने भक्त के साथ वही रिश्ता निभाते हैं। वो कहते हैं ना, आप जिस भाव से, जिस रिश्ते से लड्डू गोपाल की सेवा करोगे, हमारे लड्डू गोपाल उस रिश्ते को अवश्य निभाते हैं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा इस बात का एक और प्रमाण देगी कि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता कितना गहरा होता है। जब एक भक्त सच्चे दिल से अपने ठाकुर जी की सेवा करता है, उनसे रिश्ता बना लेता है, तो हमारे ठाकुर जी भी उस भक्त के अंतिम सांस तक उनके साथ रहते हैं और उसी रिश्ते से अपने भक्त के साथ लीलाएं भी करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और आपकी आंखें भी नम कर देगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा कानपुर में रहने वाली आंचल गुप्ता जी ने हमारे साथ शेयर की है। आंचल जी कहती हैं कि मेरी शादी को 6 साल हुए हैं। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरी एक ननद और एक देवर है। मेरी ननद और मेरे देवर अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड रेलवे में सरकारी नौकरी करते हैं। मेरे ससुर जी का बिजनेस है। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आंचल जी कहती हैं कि मेरा मायका भी मेरे ससुराल से कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ कानपुर में ही है। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है, जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा मेरे मायके में होते देखी हूँ। हमारा छोटा परिवार था। हम दोनों भाई बहन बचपन से ही लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। मम्मी के साथ मिलकर हम दोनों भाई बहन लड्डू गोपाल की सेवा भी करते थे। जन्माष्टमी में हम दोनों मिलकर घर को बहुत अच्छे से सजाते थे। धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते थे। हमारा पूरा परिवार बाल गोपाल से बहुत प्रेम करता है। हम जहाँ भी जाते हैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते थे। पर जब मेरी शादी की बात चल रही थी, तब मैं बहुत उदास हो गई। मैं सोचने लगी कि अब मैं लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी, क्योंकि बचपन से ही मैं कभी लड्डू गोपाल के बिना नहीं रही हूँ। लड्डू गोपाल से मेरा रिश्ता बहुत ही गहरा था। जब भी मैं सोचती कि मेरी शादी हो जाएगी और मुझे लड्डू गोपाल के बिना रहना पड़ेगा, तो अंदर से मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं कांप जाती थी। एक दिन मैं रोते रोते अपनी मम्मी से बोली कि मैं लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती, मुझे आप एक लड्डू गोपाल लाकर देना। मैं उन्हें अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। पर लड्डू गोपाल की लीला देखिए, उनका चमत्कार देखिए। वो कहते हैं ना, ठाकुर जी की सेवा हर कोई नहीं ले सकता। लड्डू गोपाल अपनी सेवा उन्हें ही देते हैं जिन्हें वो देना चाहते हैं। जिनके घर वो जाना चाहते हैं, उनके घर वो स्वयं कोई ना कोई लीला करके पहुंच ही जाते हैं। यहाँ मैं यह सोचकर उदास थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी, और उधर मेरे लिए शादी का रिश्ता आया। ठाकुर जी की कृपा से मेरे ससुराल में पहले से ही लड्डू गोपाल विराजित थे। इस बात का जब मुझे पता चला तो मैं बहुत खुश हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था मानो एक पल में मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो। उस दिन मैं खूब रोई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे लड्डू गोपाल ने अपनी भक्ति के लिए मुझे चुना है। मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई, पर जब मैं अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी तो मैं बिल्कुल आश्चर्य रह गई। मेरे सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा वैसे बिल्कुल भी नहीं करती थी जैसे मेरे मायके में हुआ करता था। मेरे मायके में हम बाल गोपाल की हर छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखते थे। मौसम के अनुसार उन्हें कपड़े पहनाना, मौसम के अनुसार पानी का उपयोग करना, मौसम के अनुसार भोजन का ध्यान रखना और अन्य सारी चीजों का ध्यान भी हम रखते थे। पर मैंने देखा कि मेरे ससुराल में सभी के दिल में बाल गोपाल के लिए प्रेम भाव तो है,
पर लड्डू गोपाल की सेवा वैसे बिल्कुल भी नहीं होती जैसा होना चाहिए। मेरे मायके में हम 4 पहर का भोग लगाते थे, पर मेरे ससुराल में बस 2 पहर का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल को स्नान भी करवाया जाता है, पर मौसम का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता, ना ही वैसा श्रृंगार किया जाता है जैसा मेरे मायके में हम लोग किया करते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। ससुराल जाने के बाद मैं अब तक लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी। मैंने अपनी सासू माँ से इस बारे में बात की तो मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, तुम्हें तो पता ही है, तुम तो देख ही रही हो, मैं घर का पूरा काम अकेले करती हूँ। तुम्हारे ससुर जी और दीपक को अपने अपने काम पर जाना होता है और दोनों बच्चों को कॉलेज जाना होता है। सुबह उठकर घर के पूरे काम करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर पूजा पाठ करना, मुझे बहुत समय लग जाता है। इसलिए मुझसे जैसा हो पाता है मैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और मेरा दिल जानता है मेरे बाल गोपाल मेरे इसी सेवा से संतुष्ट हैं। आंचल जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ की बात मेरे दिल को स्पर्श कर गई। मैंने उनसे कहा कि आपने सही कहा मम्मी जी, दिल से की गई सेवा लड्डू गोपाल जरूर स्वीकार करते हैं, उन्हें किसी भी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। मेरे लड्डू गोपाल तो बस भाव के भूखे होते हैं। मैंने अपनी सासू माँ को यह भी बताया कि मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती है। तब मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि ठीक है बहू, अब तुम आ गई हो ना, मुझे घर के कामों में थोड़ी सहायता भी मिल जाएगी और फिर तुम और मैं दोनों सास बहू मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा और भी अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। आंचल जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ मुझे घर के ज्यादा काम करने नहीं देती थी। सुबह उठकर मेरी सासू माँ ही घर के पूरे काम करती थी, मैं बस नाश्ता बना दिया करती थी। उसके बाद मैं स्नान करके लड्डू गोपाल की सेवा के लिए चली जाती थी। घर के बाकी काम मेरी सासू माँ ही किया करती थी। मैं मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही करने लगी जैसे मेरे मायके में किया करती थी। लड्डू गोपाल का मैं खूब सुंदर सा श्रृंगार करती थी। मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरी ननद सभी लड्डू गोपाल की बहुत तारीफ करते थे। सभी मुझसे कहते थे कि अरे वाह, बाल गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, आपने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। वैसे हमारे लड्डू गोपाल तो है ही मनमोहक, सभी का हृदय मोह लेते हैं। लड्डू गोपाल की सुंदर छवि ने मेरे ससुराल में सभी का हृदय मोह लिया था। लड्डू गोपाल तो मेरे ससुराल में वर्षों से विराजित थे, पर ऐसा लग रहा था मानो अब सबके हृदय में बाल गोपाल के लिए प्रेम और भी बढ़ गया है। मैं सुबह उठकर लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करती थी, फिर उन्हें भोग लगाकर हमारे हॉल में विराजित कर देती थी, जिससे आते जाते हर समय हमारी नजर लड्डू गोपाल पर पड़ती रहे। धीरे धीरे मैंने मेरे ससुराल वालों के मन में बहुत परिवर्तन देखा। सभी आते जाते लड्डू गोपाल से बातें करते थे, सभी बाल गोपाल की तारीफ किया करते थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर वृंदावन हो गया हो। सभी ठाकुर जी की भक्ति में रम चुके थे, सभी बाल गोपाल के परम भक्त बन गए थे। मेरे सासू माँ भी मुझसे कहा करती थी कि बहू, लड्डू गोपाल हमारे घर में इतने वर्षों से विराजित है, मुझसे जैसा हो पाता था मैं वैसे ही सेवा किया करती थी, पर तुम्हारे आने के बाद देखो ना, सबके मन में लड्डू गोपाल के लिए कितना प्रेम भर गया है, सभी बाल गोपाल से कितना प्रेम करने लगे हैं और हमारे घर का माहौल तो भक्तिमय हो गया है। आंचल जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी शादी के 2 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले सभी बहुत खुश थे। मेरे ससुराल में विराजित मेरे लड्डू गोपाल मुझे शादी के बाद मिले थे, इसलिए मैं लड्डू गोपाल को अपना प्रथम संतान मानती थी। अब मुझे 2 पुत्र संतान है, दोनों मेरे लिए एक समान है, मैं दोनों से एक समान प्रेम करती हूँ। आंचल जी कहती हैं कि वैसे तो लड्डू गोपाल ने हमारे साथ कई लीलाएं की हैं, मायके से लेकर ससुराल तक मैंने कई लीलाओं को महसूस किया है, पर आज जो मैं लीला आप सभी को बताने वाली हूँ, यह याद करके आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं, खुशी के आंसू मेरे आंखों से छलक जाते हैं। मैं इस लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की है। आंचल जी कहती हैं कि यह घटना पिछले साल अक्टूबर की है, दीपावली से ठीक कुछ दिन पहले की। मेरा बेटा उस समय लगभग 2.5-3 साल का था। मुझे बहुत बुखार हो गया था। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं घर के काम नहीं कर पा रही थी। मेरे काम न करने की वजह से पूरे घर की जिम्मेदारी अकेली मेरे सासू माँ पर आ गई थी।
इतने सारे काम करके वो बहुत थक जाती थी, परेशान हो जाती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे सासू माँ को अकेले इतना सारा काम करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने अपने लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी अपने सासू माँ को नहीं दी। और सच कहूँ तो लड्डू गोपाल की सेवा ना करने से मुझे सब कुछ बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है। लड्डू गोपाल की सेवा किए बिना रह ही नहीं पाती। मेरा बेटा भी छोटा था, उसका भी ध्यान रखना पड़ता था। तबीयत खराब होने की वजह से मैं लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी और अपने बेटे का ध्यान भी रखती थी। मेरे सासू माँ बाकी के सारे काम किया करती थी। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए, पर मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। मेरे बुखार और भी तेज हो गया था। डॉक्टर ने मुझे प्रतिदिन नहाने से भी मना कर दिया था, और अगर मैं ना नहाऊं तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूंगी, अपने बाल गोपाल को स्पर्श कैसे करूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई। तब मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन तुम आराम करो, बस बाबू का ध्यान रख लेना। लड्डू गोपाल की सेवा मैं कर लूंगी। और उस दिन से लड्डू गोपाल की सेवा मेरे सासू माँ करने लगी। सुबह उठकर घर के सारे काम करके सबके लिए नाश्ता बनाने के बाद मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मैं सुबह उठती थी, थोड़े बहुत अपने रूम की साफ सफाई करती थी और अपने बेटे को नहलाकर उसे तैयार कर देती थी। मैं प्रतिदिन स्नान तो नहीं कर पाती थी, पर कपड़े बदलकर स्वच्छ वस्त्र पहन लेती थी। अब हल्की हल्की सर्दियाँ भी शुरू हो गई थी। एक दिन हुआ यूँ कि मैं अपने बेटे को नहाने के लिए बाथरूम में ले जा रही थी, पर वो नहाना ही नहीं चाह रहा था। वो कह रहा था कि मुझे ठंड लग रही है, मैं नहीं नहाऊंगा। तो मेरे सासू माँ कहती है कि बहू, तुम थोड़ा सा गर्म पानी कर लो और यही आंगन में धूप में बैठकर उसे स्नान करा दो। छोटा बच्चा है, उसे ठंड लग रही होगी। फिर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया और आंगन में धूप में बैठकर अपने बेटे को स्नान करवाने लगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सुबह को लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार उन्हें भोग लगाने के बाद मैं बाल गोपाल को हॉल में बिठाया करती थी। तो उस दिन भी लड्डू गोपाल हॉल में विराजित थे। लड्डू गोपाल, देखो ना मम्मी, मुझे देख रहे हैं। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए और तभी मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मैं एक अद्भुत सपना देखती हूँ। रात को जब मैं सो रही थी, लगभग 1:30-2 बजे, तब मैंने एक चौंका देने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हमारे घर के मंदिर में विराजित है, पर मेरे बाल गोपाल ठंड से कपकपा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा ठंड की वजह से अपने होठों को कपकपाता है, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल भी अपने होठों को कपकपा रहे हैं। इतना देखते ही मैं चौंक कर अपने सपने से जाग जाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सचमुच लड्डू गोपाल को अपने पास देख रही हूँ। नींद खुलते ही जैसे ही मैं देखती हूँ कि अरे, ये तो मेरा सपना था, मेरी जान में जान आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा सोचती हूँ ना, शायद इसी वजह से मुझे उनका ऐसा सपना आया। मैंने अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताया, ना ही मैंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। पर ये क्या, अगले दिन मुझे फिर से ऐसा ही सपना आया। मैं अपने सपने में छोटे से लड्डू गोपाल को ठंड से कपकपाते हुए देख रही थी। मैं देख रही थी कि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल ठंड की वजह से अपने ओठों को कपकपा रहे हैं। उनके छोटे छोटे दांतों से कट-कट की आवाज आ रही है। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल का चेहरा जब मैं देखती हूँ तो ऐसा लग रहा था मानो मेरे बाल गोपाल बहुत दुखी है और दुखी होकर नम आंखों से मेरी ओर देख रहे हैं। आंचल जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में कुछ और देख पाती, अपने लड्डू गोपाल के पास जा पाती, उनसे कुछ कह पाती, उससे पहले ही मेरा सपना टूट जाता है। लगातार 2 दिनों तक एक ही तरह का सपना देखने की वजह से मैं बहुत डर गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा सपना क्यों देख रही हूँ। लड्डू गोपाल मुझे क्या बताना चाहते हैं। सुबह होते ही मैं सबसे पहले यह बात अपने सासू माँ से कही। मेरे सासू माँ कहती है कि बहू, हो सकता है यह बस तुम्हारे मन का वहम हो, या फिर यह भी हो सकता है कि सर्दियाँ शुरू हो गई है और बाल गोपाल यह चाहते हैं कि हम उन्हें गर्म वस्त्र पहनाएं। देखो बहू, हम तो पहले ऐसा नहीं करते थे, पर जब से तुम आई हो, तुम तो मौसम के अनुसार ही कपड़े पहनाती हो ना। तो चलो ठीक है, मैं आज से ही लड्डू गोपाल को ऊनी वस्त्र पहनाऊंगी। पर हाँ, एक बार तुम अपनी मम्मी से भी पूछ लेना, देखो वो क्या कहती है। आंचल जी कहती है कि मैं तुरंत अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ
और अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। मेरी मम्मी ने भी यही कहा कि हाँ, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। शाम सुबह थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ लग रही हैं। भले ही हम स्वेटर ना पहनते हो, पर छोटे बच्चे को तो गर्म कपड़े सभी पहनाना प्रारंभ कर दिए हैं। और लड्डू गोपाल भी तो छोटे से है ना, तो उनका भी ध्यान हमें बच्चों की तरह रखना चाहिए। तुम अपनी सासू माँ से कहना कि उन्हें गर्म कपड़े पहनाना प्रारंभ कर दे। आंचल जी कहती हैं कि मेरी मम्मी की बात सुनकर मैं अपनी सासू माँ को बताई, और उसी शाम को मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को गर्म वस्त्र पहनाए। मुझे अब ऐसा लगने लगा कि अब मुझे शायद सपना नहीं आएगा, और मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न भी हो रही थी कि लड्डू गोपाल स्वयं मेरे सपने में आए और उन्हें ठंड लग रही है, यह बात उन्होंने मुझे आभास कराई। पर यह क्या, उस रात फिर से मुझे एक आश्चर्य करने वाला सपना आया, और अब जो मैं देखती हूँ, जो बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले 2-3 दिनों से मैं बस लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने सपने में देख रही थी, पर आज मैंने साक्षात हमारे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के दर्शन अपने सपने में पाए थे। मैंने अपने सपने में एक छोटा सा 2.5-2 साल का बच्चा देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा गोलू मोलू सा बहुत ही प्यारा सा स्वरूप का एक बच्चा मेरे सर के पास खड़ा है। वह बच्चा मुझे देखने में इतना कोमल लग रहा था, उतना कोमल तो शायद पुष्प की पंखुड़ियाँ भी ना हो। छोटे छोटे पैरों में पायल पहने थे, हाथों में कंगन पहने थे, माथे पर मोर पंख, कमर में कमरबंद और हाथों में एक बांसुरी लिए हुए था। और सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो यह थी कि बाल गोपाल का संपूर्ण श्रृंगार, उनका संपूर्ण आभूषण वही था जो हमारे घर पर विराजित लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के थे। मैं अपने सपने में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के दर्शन कर रही थी, और मेरे लड्डू गोपाल ने वही सारे आभूषण पहने थे जो हम अपने बाल गोपाल को पहनाते हैं। मुझे क्षण भर भी ना लगा यह समझने में कि यह कोई और नहीं, मेरे छोटे से नटखट लड्डू गोपाल ही है। मैं यह समझ पा रही थी कि लड्डू गोपाल मेरे सिरहाने पर खड़े हैं, पर मैं अपने सपने में उस अवस्था में थी जहां मैं अपने हाथ पैर तक नहीं हिला पा रही थी, ना ही मेरे मुख से कोई आवाज निकल रहा था। बस मैं अचेत अवस्था में लेटी थी, मेरे दोनों आँखों से अश्रुधारा बह रहे थे। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे मैं अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूल सकती। दोस्तों, आंचल जी यह बताते हुए बहुत भावुक हो गई थी, उनकी आंखों से आंसू छलक गए थे। आंचल जी भावुक होकर आंखों में आंसू लिए मुझसे कहती है कि मेरे सपने में हमारे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप छोटे से लड्डू गोपाल मुझे मैया कहकर पुकारते हैं। लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया तो छोटे भाई को गर्म जल से स्नान कराती है और मुझे ठंडे जल से स्नान कराती है। मैया, क्या मैं तेरा लल्ला नहीं हूँ? क्या तू अपने लल्ला से प्रेम नहीं करती? देख ना मैया, भाई की तरह मैं भी तो बिल्कुल छोटा सा हूँ ना, मुझे भी ठंड लगती है। मैया, मैया अगर तू मुझे ठंडे जल से स्नान कराएगी ना, तो देख लेना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तेरा कान्हा चला जाएगा। मैया, आंचल जी कहती हैं कि मैं अपने छोटे से बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल की संपूर्ण बात सुन पा रही थी, पर मैं अपने लल्ला के पास जा पाऊं, उठकर अपने कान्हा को अपने गोद में ले लूं, उन्हें सीने से लगा लूं, अपने कन्हैया के चरणों को पकड़ लूं। मैं उस अवस्था में नहीं थी, मैं नींद में बहुत चेष्टा कर रही थी, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि मैं हिल तक नहीं पा रही थी। अचानक से मेरे नजरों के सामने से मेरा छोटा सा कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल ओझल हो जाते हैं, और मैं अपने कन्हैया को फिर कभी नहीं देख पाती हूँ। अचानक से मेरा सपना टूट जाता है, मैं उठकर बैठ जाती हूँ और मेरे मुख से एक चीख निकलती है, मेरे लल्ला, मेरे लड्डू गोपाल। आंखें खुलते ही मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे बगल में सो रहे हैं, मेरा बेटा भी सो रहा है। मैं बैठे बैठे खूब रोती हूँ। मैं रात भर बस अपने सपने के बारे में सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे छोटे से लल्ला ठंड में ठिठुर रहे थे, मेरे सपने में भी आए, पर मैं कैसी माँ हूँ,
जो अपने कन्हैया की बातों को समझ ना पाई। अपने छोटे से लड्डू गोपाल को ठंड से कपकपाते हुए देखकर भी यह जान नहीं पाई कि मेरे लड्डू गोपाल मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आंचल जी कहती हैं कि साथ ही साथ मुझे इस बात का भी आभास हुआ कि मैं अपने बेटे को आंगन में धूप में बिठाकर गर्म पानी से स्नान कराती थी और मेरे छोटे से लड्डू गोपाल वही हॉल में बैठे बैठे सब कुछ देखते थे। मेरे लल्ला के मन में भी तो द्वेष आता होगा ना कि उसकी मैया छोटे भाई से कितना प्रेम कर रही है और अपने बड़े संतान को कैसे भूल गई। मैं ये कैसे भूल गई कि लड्डू गोपाल भी तो बाल स्वरूप में है, उन्हें भी तो ठंड लगती होगी ना। आंचल जी कहती हैं कि ये सारी बातें रात भर मेरे मन में चलती रही। सुबह होते ही मैंने पूरी बात अपने ससुराल वालों के सामने कही। सभी मेरी बातों को सुनकर आश्चर्य थे। मेरी सासू माँ की आंखें नम थी। वो मुझसे कहती है कि बहू, मैंने इतने वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा की है, पर मैंने कभी भी इन चीजों का ध्यान नहीं रखा और कभी भी लड्डू गोपाल मेरे सपने में भी नहीं आए, मुझसे कोई शिकायत नहीं की। पर तुम तो बाल गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से करती हो ना, बिल्कुल अपने बच्चे के समान करती हो और उनकी हर एक जरूरत का ध्यान रखती हो। और एक बात तो मैं समझ गई बहू, जिसके जैसे भाव होंगे हमारे लड्डू गोपाल उसकी सेवा को उसी रूप में, उसी भाव में स्वीकार करते हैं। आंचल जी कहती हैं कि मैं तुरंत स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को गुनगुने जल से स्नान करवाया, हल्के गर्म वस्त्र पहनाकर उन्हें सिंहासन पर विराजित कर दिया। लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाया। मैंने अपने लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। मैंने उनसे कहा कि मेरे बाल गोपाल, तेरी मैया तुझसे बहुत प्रेम करती है। इस जगत संसार में एक तू ही तो है जो मुझे समझ सकता है, मेरी मन को समझ सकता है। तेरी मैया से भूल हो गई गोपाल, अपनी मैया को क्षमा कर दे। आंचल जी कहती हैं कि मैं अपने पूरे जीवन काल में इस घटना को कभी नहीं भूल सकती। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ जो लड्डू गोपाल ने साक्षात मेरे सपने में मुझे दर्शन दिए और मुझे मैया कहकर पुकारा, मेरा जीवन सार्थक किया। आंचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह दिल को छू लेने वाली, आंखें नम कर देने वाली लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह घटना सच में हृदय को स्पर्श करने वाली है। मैं अपने हर एक वीडियो की भांति इस वीडियो में भी आप सभी से बस यही कहना चाहूंगी कि अपने लड्डू गोपाल से रिश्ता जोड़िए, उनसे प्रेम कीजिए, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। फिर आप देखना, इस जगत संसार के स्वामी आपके साथ होंगे। किसी भी परिस्थिति में आपके लड्डू गोपाल आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस अपने कान्हा पर विश्वास कीजिए और अटूट विश्वास कीजिए। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।